हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मुस्कान आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। इस यंत्र का नाम है मल्टीमीटर, जो कि आपके सामने रखा हुआ है। इसी के बारे में जानकारी होगी। सबसे पहले आपका मल्टीमीटर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ली जाए। मल्टीमीटर नाम से ही, जैसे इसका नाम जैसे दिया हुआ है उसी तरह इसका काम भी है। मल्टी मीन्स अनेक, अर्थात कई। मीटर मीन्स मापनी। मल्टी मीटर यानी कि अनेक मापनी, यानी कई मापनी इसमें लगे होते हैं। नाम से ही मालूम हो गया कई मापनी वाला है, यानी कई, इसमें कई उपकरण नापे जा सकते हैं, कई इक्विपमेंट मापे जा सकते हैं। तो मल्टीमीटर ये तो हो गया। ये मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं? मल्टीमीटर डिस्प्ले के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग, दूसरा है डिजिटल। मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर में पॉइंटर लगे होते हैं और डिजिटल में डिस्प्ले, यानी डिजिटल के डिस्प्ले पर डिजिट, यानी कि अंक लिखे होते हैं। ये अंक 7 सेगमेंट में होते हैं। ये सेगमेंट क्या होता है? जैसे ये 1 सेगमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको सेगमेंट बोलते हैं। 7 सेगमेंट के थ्रू डिस्प्ले पर दिखाई देता है। ये दोनों मल्टीमीटर हमारे सामने हैं। ये मल्टीमीटर इसमें पॉइंटर लगा हुआ है, देखिए ये पॉइंटर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एनालॉग मल्टीमीटर। इसमें डिस्प्ले शो हो रहा है, इसमें डिस्प्ले शो हो रहा है, इसलिए इसको डिजिटल मल्टीमीटर बोलेंगे। डिस्प्ले में क्या अंक शो हो रहा है, डिजिट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में जानकारी लेंगे। एनालॉग मल्टीमीटर, दोनों मल्टीमीटर में मुख्यतः सेम होते हैं पार्ट्स, मगर दोनों में क्या क्या नाप सकते हैं? दोनों में सेम मापेंगे, चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो। पहला, नापने के लिए इसमें ओम मीटर दिया हुआ है। ओम मीटर से किसी रजिस्टर का क्या नापेंगे? रेजिस्टेंस नापेंगे। दूसरा, डीसी वोल्ट मीटर, यानी डीसी वोल्टेज का, डीसी का वोल्टेज मापेंगे। तीसरा, डीसी अमीटर, डीसी अमीटर यानी डीसी करेंट मापेंगे। चौथा है एसी वोल्टमीटर, इससे
एसी वोल्टेज नापेंगे। ये 4 इसमें मीटर लगे हुए हैं और कई मीटर लगा हुआ है, उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है हम लोग के लिए, ठीक है। इसमें बजर भी लगा हुआ है, आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हैं बजर के थ्रू। चलिए, ये 4 मीटर को हमको पढ़ना है, ठीक है। ये पहला मीटर आज के ही हम वीडियो में बता देंगे, दूसरा तीसरा कल के वीडियो में बनाएंगे, अगले वीडियो में। अब दोनों में सेम है, चाहे आप एनालॉग है चाहे आपका डिजिटल है, ठीक है। इन मीटरों के में, ठीक है, इन मीटर में जो ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं रेंज सेलेक्टर। इसमें अलग अलग मीटरों के लिए रेंज बना होता है, ठीक है। जैसे कि ये रेंज बना हुआ है अलग अलग मीटरों के लिए, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इसमें तो एक डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले भी है। ये आपके प्रोब लगे हुए हैं, एक ये ब्लैक प्रोब है, एक रेड प्रोब है। ब्लैक प्रोब को हम मल्टीमीटर के ये माइनस कॉम लिखा हुआ है उसमें ब्लैक प्रोब लगाएंगे, और रेड प्रोब को हम प्लस रेड कलर से दिया हुआ है इसमें लगाएंगे, जिससे कि इस मल्टीमीटर की पोलैरिटी सही रहे। ये हमारा रेंज सिलेक्टर हो गया, जो कि अभी बताए हैं। ये अलग अलग मीटरों के लिए दिया हुआ है स्केल, रेंज दिया हुआ है, सॉरी स्केल नहीं है, रेंज दिया हुआ है। ये जो है हमारा इस पॉइंटर को सेलेक्ट करना है, यानी कि पॉइंटर को एडजस्ट करना है, इसको हम बोलते हैं पॉइंटर एडजस्टर। देखिए अभी जैसे कि ये हमारा, ये केवल ओम मीटर के लिए ही इसका प्रयोग है, केवल ओम मीटर के लिए। बाकी डीसी वोल्टेज या एसी वोल्टेज या आपका डीसी करंट में इसका प्रयोग नहीं है एडजस्टर का, केवल ओम मीटर के लिए होता है, क्योंकि ओम मीटर का स्केल हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, बाकी का स्केल लेफ्ट से राइट की तरफ है। देखिए अभी हमारा पॉइंटर कहां पर है, लेफ्ट में है। जब हम इसको ओम मीटर यानी ओम मीटर सेलेक्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं तो ये कहां आ जाता है, इस साइड में। अब इसको रेंज सेलेक्टर से रेंज सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, बस। ओम मीटर के अलावा ऐसा कोई काम नहीं है इस सिलेक्टर का। पार्ट्स के नाम जानकारी हो गई है आपको। अब इसको रीडिंग कैसे लेंगे, तो इसमें आप पढ़ेंगे आज मल्टीमीटर में ओम मीटर। ओम मीटर पहला आज हम लोग पढ़ेंगे ओम मीटर। चलिए, आप रेंज सिलेक्टर देख लिए हैं, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। इसमें देखिए यहां पर ओम लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, इधर भी ओम दिया हुआ है। ये क्या है, मिरर है, मिरर शीशा। इस शीशे पर हम लोग नीचे पॉइंटर दिखता है और ऊपर भी दिखता है, तो ऊपर वाला पॉइंटर से नीचे मिरर में परछाई में जो पॉइंटर दिख रहा है, दोनों एक सीधे पे रखकर ही चेक करना है कि हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है पॉइंट का भी अंतर नहीं होना चाहिए मापते समय, इसके लिए मिरर दिया हुआ है।
अब यहां पर देखिए ओम मीटर में यहां पर क्या दिया हुआ है, इन्फिनाइट यानी कि अनंत। इधर क्या दिया हुआ है, शून्य, जीरो। तो इसकी स्केल कैसे दी हुई है, देखिए 0 1 2 3 4 10 20 30 50 100 200 500 1K, उसके बाद है इन्फिनाइट। यानी कि स्केल किधर से हो रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ हो रही है। इस समय हमारा पॉइंटर किधर है, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट से हमको राइट में करने के लिए कभी भी पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर जीरो को सेलेक्ट करेंगे, जीरो कहां पर है हमारा, जीरो को हम एडजस्ट करेंगे शून्य। देखिए जीरो एडजस्ट हो गया, बिल्कुल सीधी पर है जीरो। अब आते हैं, ये तो जीरो सेलेक्ट करना सीख गए, जीरो कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब आते हैं ये रेंज सिलेक्टर का क्या प्रयोग है, इस स्केल का क्या प्रयोग है, दोनों का संबंध कैसे बनाना है हमको। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे वाला रेंज सिलेक्टर पे भी चलिए, जूम करके देख लीजिए रेंज सिलेक्टर कैसा है। अब आप लोगों को रेंज सिलेक्टर दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 1 टू मल्टीप्लाई 10K। के का मतलब होता है, के का मतलब होता है 1000, ठीक है। के का मतलब 1000 यानी 1000। तो यहां पर है मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1K और मल्टीप्लाई 10K। यानी कि यहां से यहां तक रेंज में इतना तक हम मेजर कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस देखे हैं आप लोग, नहीं देखे हैं, चलिए आपको हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं। देखिए हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर है जो कि आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन रजिस्टर है। इस पे देखिए कलर बांड बने हुए हैं, ठीक है। इस कलर बांड से हम इसको पढ़ते हैं कितने इसकी, मतलब कितने इसकी पावर है, यानी कितने इसकी यूनिट रेजिस्टेंस है इसकी, इस कलर से हम पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। कलर कोड कैसे डिकोड करें, रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे डिकोड करें। तो अब इसका मान लीजिए कि एक तो ये दिया हुआ है तो हम पढ़ लेंगे, माप लेंगे कितना है। यदि इस कलर का हमको रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, इसको हम चेक कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा रेंज सिलेक्टर कहां पर है, मान लीजिए पहले हम मल्टीप्लाई 1 पे चलते हैं। 1 मतलब जितना स्केल दिया वो उतना मेजर कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं है, ठीक है। अभी हम रेंज सिलेक्ट जा रहे हैं, रेंज सिलेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए हमने क्या किया, 10K पे आ जाते हैं। 10K पे हमारा जीरो से बाहर निकल गया, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है। अब आपको दिख रहा है। इस समय हम जैसे 1 का पे हमारा ये जो रजिस्टर है स्टार्ट करने पर जीरो पर नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, 10K पे कर लिया। कोई फॉल्ट हो सकता है। 10K पे क्या हो रहा है कि जो पॉइंटर हमारा है इस रेंज से बाहर आ जा रहा है, तो बाहर हम काम नहीं कर पाएंगे, रीडिंग नहीं ले पाएंगे। तो इसको हम पहले जीरो पे एडजस्ट करते हैं। ये देखिए धीरे धीरे हम इसको एडजस्टर को घुमाकर जीरो पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी रीडिंग हमको नहीं मालूम है। अब हमने एक हाथ से इसको पकड़ लिया इस साइड से, इसको टच नहीं करना क्योंकि ये मल्टीमीटर बॉडी रेजिस्टेंस भी चेक करता है। देखिए बॉडी रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा यहाँ पर, इसलिए बॉडी नहीं चेक करना। एक हाथ से इसको पकड़ लीजिए, एक हाथ इसको पॉइंटर से केवल ही टच कीजिएगा। देखिए ये हिल नहीं रहा है, ये पॉइंटर हिल नहीं रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा
इन्फिनाइट की तरफ है, हिल नहीं रहा है, यानी 1K से भी इसकी रीडिंग, यानी ये मल्टीप्लाई 10 है और ये 1 है, यानी ये 10K से भी अधिक है। ओके, 1K मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10K। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम फिर से रेंज बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई 100 पे आते हैं। फिर हमने रेंज सिलेक्टर को सिलेक्ट किया, 0 एडजस्ट किए, ठीक है, पॉइंटर हल्का से हिल रहा है, ठीक है। इसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि 200 पर है कि 500 पर है, यानी कि 200 पर है कि पॉइंटर कि 500 पर है, 200 हो या 500 हो, मल्टीप्लाई 10 यानी कि ये 5 किलो ओम के लगभग 5 किलो से ऊपर अधिक है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग किस पे आएंगे, मल्टीप्लाई 1 के एक रेंज पर। चलिए एक रेंज और बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद भी हम स्टार्ट करेंगे और फिर रेंज सेलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। जब तक से 0 से इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत होगी। रेंज को हम हमेशा सेलेक्टर से, जब रेंज सेलेक्टर को घुमाते हैं तो एडजस्ट करना जरूरी होता है सेलेक्टर से। तब इसको हम देखिए, ये पॉइंटर हमारा 50 दिया हुआ है, 50 के बाद इस रीडिंग, यानी कि ये रिंग कौन सी है हमारी नहीं मालूम चल रही है। 50 के बाद ये है 100 है, तो 100 को 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि ये 50 और 60 के बीच में है, 50 और 60 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा 55, यानी 55 हो गया। यहां पे क्या लिखा हुआ है 1K, तो क्या हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 1K इक्वल टू 55K, यानी किलो। और इसकी यूनिट क्या है, ओम। रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, ओम होती है। ये 55 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, जैसे कि हम दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं, ये रेजिस्टेंस कितने का है, सेम रेजिस्टेंस है 55 किलो ओम का। देखिए ये रेजिस्टेंस कम का है, देख रहे हैं, कहां पर है आपको दिख रहा होगा। देखिए यहां से 10 और 20 के बीच में है, तो ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 हो गए, 16 17 18 19 20, यानी कि अब ये 15 है। इसके बाद कितना है देख लीजिए आप, 15 के बाद 16 और ये 16 17 पे पॉइंट पर है पॉइंटर, यानी कि यहां पॉइंटर जो हमारी है, जो पॉइंटर दिख रही है कितनी पर है, 17 दिख रही है आपको। रुकिए जूम करते हैं,
ये जो आपके 55 किलो ओम के 2 रजिस्टर थे, इसको हम 55 किलो ओम के ये 2 रजिस्टर हमारे पास हैं, इसको हम दोनों को सीरीज कर देते हैं। सीरीज करने पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RT बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान कि घटेगा सीरीज होने पर। आप लोग स्टडी किए होंगे, दिमाग को जोड़ दीजिए। 2 रजिस्टर जोड़ दिए हैं सीरीज में। अब देखिए 55, ठीक है। अब थोड़ा सा रीडिंग पकड़ में नहीं आ रही, 100 और 200 के बीच में है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम रेंज सेलेक्टर को फिर से हम बढ़ाएंगे। किस पर जाएंगे, 10 के, यानी कि सबसे लास्ट यही है 10 के। 10 के को फिर स्टार्ट करते हैं। 10 के काम नहीं कर रहा है, कोई फॉल्ट आ गया हो, ठीक है। इस मल्टीमीटर का 10 के काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए 10 के काम नहीं कर रहा है तो 1 के पे ही काम करते हैं। आपको मालूम है कि 2 55 किलो ओम का जुड़े हैं रजिस्टर, 55 किलो ओम का, तो कितना हो जाएगा हमारे, हमको मालूम हो गया 55 दूनी 110 किलो ओम होना चाहिए। अब इसको चेक करें, मल्टीमीटर देखिए कितना है, नियर अबाउट ये हमारा। पर स्टार्ट करते हैं, कहीं पॉइंटर इधर तो हिला नहीं है, हिल गया है, थोड़ा सा हिला है, इसलिए थोड़ा रीडिंग सही नहीं आ रही है। सही हुआ, देखिए ये आपका बढ़कर 100 से ये अधिक है, तो इसलिए 110 किलो ओम ये है आपका, ठीक है ना। तो 110 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस बता रहा है। इसी तरह इसमें एक और जोड़ देते हैं कोई रजिस्टर अननोन वैल्यू का। 3 रजिस्टर लग गए आपस में, तो रेजिस्टेंस का मान और बढ़ जाएगा। चलिए रेजिस्टेंस का मान हम चेक करते हैं कितना है हमारा है। लगभग में ये हमारा यहाँ पर है आपका 100, इसका ये आएगा आपका 150, 175, 200, ओके। तो वो ये रीडिंग हमारी क्या दिखा रही है, 125 के लगभग में, 50 पे है, 25 बता रही है। तो इससे हम रेजिस्टेंस माप सकते हैं। रेजिस्टेंस मापना बहुत ही आसान है, बस आप रेंज सेलेक्टर को सेलेक्ट कीजिए किसी रेंज पर, मल्टीप्लायर 10 पर, मल्टीप्लायर 1 पर, मल्टीप्लायर 100 पर, 1K पर। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये स्टार्ट कीजिए, दोनों प्रूफ को आपस में स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद इस रेंज सेलेक्टर से 0 को एडजस्ट करेंगे, 0 रजिस्टर को, यानी 0 एडजस्ट हुआ। अब कोई भी रीडिंग हम यहां से ले सकते हैं, कितना है, ओके। हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू यानी कि इन्फिनिटिव। ये पॉइंटर नहीं लगे तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं आपका रेजिस्टेंस है, नहीं, ये आपका इन्फिनिटिव शो कर रहा है। इसका मान इस रेंज सेलेक्टर से नहीं नाप सकते हैं, ये शो कर रहा है। फिर चेंज कीजिए, के पे आ गए हम, फिर 0 को एडजस्ट करेंगे, 0 हमारा एडजस्ट नहीं है, 0 एडजस्ट कीजिए। तो हम कहाँ थे, ये रेंज सिलेक्टर के बारे में। 1K पे हमने रेंज सिलेक्ट करके ये स्टार्ट किया प्रोब को। प्रोब स्टार्ट करने के बाद 0 एडजस्ट कर लेंगे। 0 एडजस्ट करने के बाद अब एक उंगली से इसको ब्लैक प्रोब पर रखकर दूसरे को पॉइंट को हम चेक करेंगे, यानी कि इसको टच नहीं करना है, हैंड टू हैंड। देख रहे हैं कहाँ पॉइंटर हमारा है, 100 और 200 के बीच में है, मतलब 100 और 150 के बीच में है। तो 100 या 150 के बीच में 125 और प्लस 1K,
यानी कि 125 किलो ओम का ये रजिस्टर सीरीज में तैयार है। रेजिस्टेंस आप इसी तरह मेजर करेंगे, ठीक है। हमको आशा है कि आप लोगों को ओम मीटर समझ में आ गया होगा। ओम मीटर कैसे रेंज इस तरह सेलेक्ट करके और रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। एक और देखते हैं, ट्रांसफार्मर लगा हमारे पास है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जैसे कि हमको रेजिस्टेंस चेक करना है, तो ये क्वाइल जो होती है इसकी भी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कितनी रेजिस्टेंस है। देखिए पॉइंटर दिखा रहा है, हमारा पॉइंटर डिस्प्ले हो रही है। पॉइंटर मूव करके कहाँ गया है, 2 60 था हमारा, 0 एडजस्ट था। रीडिंग क्या दिखा रही है, 2। और कौन सा रेंज सेलेक्टर है हमारा, है 1। कौन सा रेंज सेलेक्टर है हमारा, ये रेंज सेलेक्टर 1 के पर है और 2 देखा है, यानी 2 किलो ओम, यानी कि प्राइमरी इसकी है क्वाइल की रेजिस्टेंस 2 किलो ओम। अब सेकेंडरी देखते हैं, सेकेंडरी कितनी रेजिस्टेंस इसकी है, सेकेंडरी के लिए हम देखिए सेकेंडरी ये हमारा रेजिस्टेंस कम है, कितना है अभी नहीं पर में आ रहा है। इसको थोड़ा सा रेंज कम करते हैं, मल्टीप्लाई 100 पे आते हैं, 60 करते हैं। 60 करने के बाद 0 को एडजस्ट करेंगे, 0 हम एडजस्ट कर लिए। उसके बाद सेकेंडरी कॉइल को ब्लैक प्रोब से रखकर और एक टर्मिनल को हाथ से पकड़ लेंगे क्योंकि इसमें करंट नहीं है। अब आइए 100 पे आ गया है, 100 पे भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम 10 के पे आ जाएंगे। रीडिंग सही होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट। 0 स्टार्ट करेंगे, 0 स्टार्ट करने के मतलब प्रयोग को स्टार्ट करने के बाद 0 एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद सेकेंडरी कॉइल का अब हमको उम्मीद है कि ये कुछ रीडिंग शो होने लगेगा एक्यूरेट। 5 पर है, 5 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 50। कितनी ओम की है, 50 ओम। प्राइमरी में कितना था हमारा, 2 किलो ओम और सेकेंडरी में 50 ओम, यानी कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस अधिक है और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कम है। यानी कि इधर हाई वोल्टेज रहेगा, इधर कम वोल्टेज ये देगा। इनमें क्या होगी, हाई वोल्टेज जाएगी और आउट में रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कम वोल्टेज यहां पर उत्पन्न होगा। इसलिए इसको हम चेक करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आप भी ज्ञात कर सकते हो, जब मल्टीमीटर आप लोग सीख जाओगे तो ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में आप ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं, कौन सा स्टेप डाउन है, कौन सा स्टेप अप है। ये ट्रांसफार्मर